ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपाल दौजेड़ परु ते परम पेड़वेवी। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्य मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान। योग सार ग्रंथ है। योग सार आज योग योगेंद्र देव द्वारा ग्रंथ यह ग्रंथ है। 17 नंबर का पेज, 18 नंबर पे आ गए। हाँ, 18 नंबर का पेज। गाथा अपन जो है 11 चल रही है। देहादि पर जिन वर कहें न हो सके वे आत्मा। यह जान कर तू मान ले निज आत्मा को आत्मा। क्या कहते हैं? मैं पर की दया पाल सकता हूँ, मैं पर का काम कर सकता हूँ, ऐसा मानने वाले ने स्वयं पर को भिन्न नहीं माना और एक ही माना। परंतु वायु भिन्न और ये परद्रव्य भिन्न है, तब उनकी दया कौन पाले? जो जुदे पदार्थ हैं उनकी अवस्था अन्न आत्मा किस तरह करे? शरीर, कर्म, कुटुंब, देश ये तो पर वस्तु हैं। जो तू पर का काम कर सकता है तो दो वस्तुएं एक हो गई। इससे अपने सत्व का, अपनी सत्ता का नाश होकर तू पररूप हो गया। इसलिए हे जीव, ऐसा समझकर तू अपने आत्मा को पहचान, यथार्थ आत्मा का बोध कर। देखो क्या कहते हैं, मैं पर की दया पाल सकता हूँ, मैं पर का काम कर सकता हूँ। ये अपने अंदर मिथ्यात्व भरा पड़ा है। समझ में आया? और अपन रात और दिन पर ही पर के संबंध में सोचते रहते हैं, चाहे अच्छा सोचें चाहे बुरा सोचें, लेकिन पर के क्यों? मैं पर का कुछ अच्छा बुरा कर सकता हूँ, ये अंदर मान्यता भरी पड़ी हुई है। और हमारी सारी चेतना, हमारी सारी शक्ति इसी काम में चली जा रही, जबकि हम आज तक पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकते, ना अच्छा कर सकते हैं ना बुरा। हमें लगता जरूर है कि हम अपने बाल बच्चे हमने पाले, भी अपन ने नहीं पाले। भाई अपन तो आत्मा है, शरीर है ही नहीं। गहराई से विचार करो, एकांत में बैठ के शांति से विचार करो कि मैं आत्मा हूँ कि मैं शरीर हूँ। निर्णय करो बहुत गहराई में। मैं जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ कि जो जानने में आने वाली चीज़ें हैं, ये मैं कौन हूँ? मैं ज्ञान हूँ कि मैं ज्ञेय हूँ? मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ? मैं मोह राग देश हूँ कि ज्ञान स्वभावी हूँ? इसमें से मैं कौन हूँ? मेरी सत्ता कौन है? गहराई से बैठो, विचार करो। देखो भाई, अगर स्त्री पुत्र आदि मैं हूँ तो ये तो प्रत्यक्ष ही पर द्रव्य है। ये तो ना मेरे साथ आए थे ना मेरे साथ जाएंगे। और शरीर आदि भी प्रत्यक्ष पर द्रव्य है।
क्योंकि ये पुद्गल हैं, ये जब आते हुए तो मैंने नहीं देखे, लेकिन यहाँ पर जब ये जाता है तो ये शरीर यहीं पड़ा, ये कहीं नहीं जाता शरीर, लेकिन इसमें से चेतन तत्व चला जाता है। दूसरों के मुर्दा देखे कि नहीं, कितने मुर्दों को शमशान पे जला के आए, तो उसमें से क्या चला गया, आत्म तत्व चला गया। तो इसका मतलब टोडामल जी ने लिखा है कि जीव और आत्मा अलग अलग है, कैसे जाने, जब ये दूध और पानी की भांति। तो बोले जब उनका मरण हुआ तो देह पड़ी रही और आत्मा निकल गया, तो पता चला कि ये तो दोनों अलग अलग थे, हम भ्रम से एक मानते। ऐसे अभी अपन दो हैं माने ये शरीर आदि मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ, मैं जानने वाला हूँ कि जानने में आने वाला तत्व जो पर द्रव्य, ये मैं हूँ। मैं ज्ञेय हूँ कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञान हूँ कि मैं राग हूँ, मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ। तो निर्णय करो। अगर मैं शरीर होता, समझ में आया, तो ये कहने में आता कि बच्चे मेरे हैं, लेकिन ये शरीर आदि मेरे ही नहीं है, तो बच्चे में कैसे हो सकता। आत्मा पर द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता, पर द्रव्य आत्मा में नहीं आता। मैं तो ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक तत्व हूँ। मोह राग देश के जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वो भी वास्तव में मेरे त्रिकाल स्वरूप में कहाँ हैं, मेरे चैतन्यमयी स्वरूप में कहाँ हैं। वे तो राग आदि पर द्रव्य का लक्ष्य करने से, समझ में आया, पर द्रव्य को अपना मानने से एक समय की पर्याय में, एक समय की अवस्था में वे राग देश उत्पन्न होते हैं, और अगले समय जो अवस्था बनती है उसमें वो राग देश चले जाते हैं और अन्य प्रकार के राग देश खड़े होते हैं। माने ये राग देश मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये मेरा त्रिकाली स्वरूप नहीं है। तो मेरा कौन सा स्वरूप है, जो त्रिकाली हो, सदा काल हो, भूतकाल में भी हो, वर्तमान में भी हो और भविष्य में भी हो। तो आचार्य कहते हैं इस शरीर, ये स्त्री पुत्र मकान दुकान और ये मोह राग देश के परिणाम, ये तीन चीज़ें हैं ना आपकी, क्या क्या है, स्त्री पुत्र मकान दुकान, शरीर और मोह राग देश के परिणाम। ये तीनों त्रिकाली है क्या, बोलो, आपका शरीर त्रिकाली है क्या, ये है, ये भूतकाल में भी था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा कि नहीं साहब। ये तो नहीं मानते हम, शरीर तो नश्वर है, सब दुनिया जानती। मुझे स्त्री पुत्र मकान दुकान त्रिकाली है, ये तुम्हारे साथ ही आए, तुम्हारे कहाँ साथ आए, ये तो मेरे सामने की बात है, इसका गवाही तो मैं दे सकता हूँ, हैं, दे सकते हो कि नहीं, बोलो। देखो माँ बाप भी हमसे भिन्न हैं और पत्नी पुत्र आदि भी हमसे भिन्न हैं। माँ बाप हमारे सामने हमें छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए, हैं, और तुम बच गए। तो अगर तुम माँ बाप थे तो तुम कैसे बच गए, और वे कहाँ चले गए, कि साहब हमें नहीं पता कहाँ चले गए। इसका मतलब वे भिन्न द्रव्य थे, और कितने भिन्न थे कि द्वारा मिले नहीं, बोलो मिले, मिल सकते, बात ही खत्म हो गई। तो ऐसे ही जैसे माँ बाप द्वारा ही नहीं मिलेंगे, ऐसे ये पत्नी, ये बच्चे, ये बिल्कुल संयोग हैं, और कुछ काल में मैं इनको छोड़ के चला जाऊंगा, ये द्वारा मुझे कभी नहीं मिलेंगे। तो ये त्रिकाली है, ये शरीर त्रिकाली है, हाँ साहब नहीं है, और माँ बाप बच्चे नहीं साहब, ये तो और नहीं है। चलो मोह राग देश के परिणाम तो आत्मा के विकार है ना, वे तो आत्मा में ही उत्पन्न हुए ना, क्या साहब। तो आचार्य कहते बताओ वे त्रिकाली हैं, जो राग तुम्हें कल था वो राग अभी है, और जो राग अभी है वो 1 घंटे बाद रहेगा, नहीं साहब, नहीं रहेगा। तो फिर त्रिकाली क्या है, क्योंकि शर्त है कि जो त्रिकाली है वो मैं हूँ। अब अपन गहराई से विचार करके बताओ कि आपको अपने जी पूरे अंदर झांको, बाहर झांको, जहाँ देखना है वहाँ झांको, त्रिकाली क्या है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो भूतकाल में भी थी, जिसका मैं प्रत्यक्ष ज्ञाता हूँ कि वो थी, और वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी, वो सिर्फ है ज्ञाता।
वो सिर्फ है ज्ञायक, वो है ज्ञान स्वभाव। देखो जैसे समुद्र का छोर नहीं, ऐसे मेरे ज्ञान का अंत नहीं। मेरा ज्ञान 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 भूतकाल में भी जाता हूँ, चाहे जिस पर्याय में रहा हूँ, चाहे मच्छर की रहा हूँ, चाहे मक्खी की रहा हूँ, चाहे सूअर की रहा हूँ, चाहे कुत्ते की रहा हूँ, चाहे बिल्ली की रहा हूँ, चाहे देवगति में रहा हूँ, चाहे नरक गति में रहा हूँ, कहीं भी रहा हूँ, वे सब बदल गई, लेकिन वो जानने वाला नहीं बदला। वो अभी भी गवाही दे रहा है कि वो जो मच्छर का शरीर था उसमें भी तुम ही थे, कोई दूसरा नहीं था। जो मक्खी उड़ रही है उसमें जो आत्मा है वो गवाही दे रहा है कि मैं ही था, और मैं ही चल चल के यहाँ तक पहुँचा हूँ और यहाँ से भी चला जाऊँगा। आया समझ में? तो मैं कौन हूँ? और ये मेरी पहचान जिसको हो जाए उसके आनंद का ठिकाना नहीं, उसकी मस्ती का ठिकाना नहीं। क्योंकि जब मेरी सच्ची पहचान हो गई तो जो 7 प्रकार के भय हैं वो चले गए। मरण भय, परलोक भय, यहलोक भय, है ना, वेदना भय, आरक्षा भय, अगुप्ती भय, सब भय खत्म। क्योंकि मैं तो व्यर्थ में ही भयभीत हो रहा था। अरे मैं तो शाश्वत तत्व, चैतन्य तत्व, मरना परलोक जाना ये तो सब बेकार की बात है। मैं तो मेरे ही में रहता हूँ। ऐसी जब मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं, मैं मच्छर हो गया तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं निगोद में बना रहा तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, और ना मेरा कुछ बिगड़ने वाला है। मैं ऐसा अजर अमर तत्व हूँ। ऐसी श्रद्धा जिसको हो जाए, आप और हम उसके आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। देखो भाई, आत्मा का आनंद कैसा होता है? आत्मा का आनंद निरपेक्ष होता है, किसी की अपेक्षा से नहीं होता। आत्मा का आनंद स्वाधीन होता है। आत्मा का आनंद अतीन्द्रिय होता है। आत्मा का आनंद अनुपम, अद्वितीय, और ऐसा होता है कि जिसको भोगने के बाद जगत को भोगने की इच्छा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, ऐसा आत्मा का आनंद होता है। समझ में आया? तो साहब हमें भी ऐसा आनंद करा दो। देखो भाई, उसके लिए तुम्हें जगत की अपेक्षा पूरी तरह छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें जगत की सुख बुद्धि छोड़नी पड़ेगी, जगत से पूरी तरह अरुचि होनी पड़ेगी, थकना पड़ेगा। ये बात नक्की करनी पड़ेगी कि अब हमें इस जगत में, संसार में अब हमें नहीं रहना। न हमें राजा बन के जीना है, न हमें भिखारी बन के जीना है, न हमें मनुष्य बन के जीना है, न हमें देव बन के जीना। अब हमें तो आत्मा बन के जीना है। अब तो हम अपने स्वरूप में रहना चाहते हैं। अब तो हम अशरीरी होना चाहते, अब हमें सशरीरी नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? क्योंकि हमने अनंत जन्म मरण में अनंत शरीर धारण कर लिए, और हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ कोई शाश्वत सुख, कोई सच्ची शांति, कोई सच्चा आनंद नहीं है। सब झूठ फरेब की दुनिया है। न पत्नी सच्ची है, न पिता सच्चा है, न बेटा सच्चा है। सच्चा माने, क्योंकि वे तो मुझसे सुख मांग रहे हैं, वे मेरे भरोसे बैठे, मैं उनके भरोसे बैठा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हैं? तुम सोच रहे कि वे हमें सुख देंगे और वे सोच रहे, यही तो हमारे मोह का कारण है। मोह का कारण क्या है? नहीं समझ में आया? मोह का कारण ये है कि पत्नी को पति से सुख की आशा है, पति को पत्नी से सुख की आशा है, और भाई यही महादुख का कारण है। क्योंकि दोनों के पास सुख है ही नहीं, वे सुख देंगे कहाँ से? देखो, आत्मा चाहे तो स्वयं तो सुखी हो सकता है, लेकिन वो दूसरे को सुखी नहीं कर सकता। हम चाहें तो हम खुद तो सुखी हो सकते, ये बात सत्य है, लेकिन हम दूसरे को सुखी नहीं कर सकते। और हम स्वयं भी स्वयं के आधार से स्वयं में ही लीन होकर, स्वयं में ही अपनापन कर कर, स्वयं की ही पहचान कर कर सुखी हो सकते हैं। देखो, हमारी पर द्रव्य में रुचि पड़ी हुई है, अभी हमें संसार से थकान नहीं लगी, अभी भी हमें विषय भोगों में सुख की आकांक्षा है, अभी भी हमें पद प्रतिष्ठा में सुख की आकांक्षा है, सुख बुद्धि है, कल्पना है। पर पदार्थों में सुख नहीं है। पर पदार्थों में सुख मिलेगा, ये कल्पना है। क्या? पर पदार्थों में अमित
सुख नहीं है, पर पदार्थों में सुख मिलेगा, ये कल्पना है। और एक कल्पना उस मृग मारीचिका की भांति है जिसका अंत कभी नहीं आता और कल्पना में ही मर जाता है। आदमी बुढ़ापा होता है ना, बुढ़ापा, देखो जवानी में आदमी किस्मत को रोता है, मेरी किस्मत बहुत खराब है, और बुढ़ापे में आदमी अपने कर्मों को रोता है। समझ में आया कि नहीं आया? बुढ़ापे में कहता है मैंने ये गलती कर दी भाई साहब, वरना मैं कहाँ से कहाँ होता, मुझे बहुत अच्छा मौका मिला था, मैंने ये गलती कर दी, वरना मैं कहाँ से। बुढ़ापे में ऐसे रोता रहता है। लेकिन अभी भी इस मूर्ख की सुख की कल्पना नहीं टूटी कि संसार में सुख है ही नहीं समझ में आया? भाई साहब अगर मैंने वो ठेका ले लिया होता ना, भाई साहब आज मैं आपको पता नहीं कई करोड़ों का मालिक, माने तू अभी भी मानता है मूर्ख कि तू कई करोड़ों का मालिक होता तो सुखी होता है। घुटने जवाब दे गए, चलते नहीं बनता, रोटी पचती नहीं, दो आदमी पकड़ के चलते हैं, फिर भी कहता अगर करोड़ों का मालिक होता तो सुखी होता। ये मोह की कल्पना है। देखो मोह कितना पागल, मोह की दशा देखो तुम, जिसकी ये दशा हो रही है, जो बिल्कुल इस बुरी स्थिति में डला है, वो पड़े पड़े ये कल्पना कर रहा है कि अगर मैंने उस समय वो टेंडर ले लिया होता, वो काम कर लिया होता, भाई साहब वो जगह खरीद ली होती, मेरे सामने 5 लाख रुपए की दे रहा था वो, और मेरे घर में पड़े थे भाई साहब, और मैंने ध्यान नहीं दिया, ली नहीं है, कौन ले जंगल में। आज भाई साहब वो जगह 200 करोड़ की है। अभी भी मुंह में पानी आ जाए, ऐसी जगह कोई बताओ तो सही, बोलो आप क्या समझते हो? सम्यक दर्शन नहीं होने का कारण मात्र ये है, मुमुक्षुओं के पास माल की कमी नहीं है भाई साहब। मुमुक्षुओं के पास जो प्योर तत्व ज्ञान है वो सम्यक दर्शन देने में समर्थ है, आत्मा का अनुभव कराने में पूरी तरह समर्थ है। तो अगर हो क्यों नहीं रहा? तुम्हें रुचि नहीं है, अभी तुम्हें संसार की मान आदि की कसायों की रुचि टूटी नहीं है, अभी तुम्हें एकांत प्रिय नहीं, ध्यान प्रिय नहीं, सुख शांति प्रिय नहीं, विषय भोगों से अरुचि नहीं, संसार से अरुचि नहीं, मान आदि के पोषण में अभी भी सुख मानते हो, इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। देखो भाई याद रखो, संसार से अरुचि पूरी तरह नहीं होगी, सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कि नहीं साहब हम तो मर्यादित भोजन करते, क्या करते हो? हम तो अपनी बोतल लेके घूमते हैं पानी की, ये अरुचि का लक्षण नहीं है, ये अरुचि का लक्षण नहीं है भैया, ये तो तुम्हारे अंदर में कसाय की मंदता है। उदाहरण की है कि नहीं वो नहीं, फिर भी मैं कहता हूँ मान लो, और थोड़ा उस परंपरा में पले हो, थोड़े भावुक हो, त्याग व्रत की ज़्यादा भावना रहती तो छोड़ दी, लेकिन मान आदि में सुख बुद्धि पूरी है, उस त्याग व्रत से लोग मुझे धर्मात्मा समझें और मुझे उतना सम्मान दें जितना बड़ा मैं धर्मात्मा हूँ। ऐसा होता है कि नहीं? कोई डॉक्टर हो, PhD कर ली, डॉक्टर बन गया, और उसकी पत्रिका में तुम नाम डाल लेना पंडित, तो वो तुम्हें फ़ोन करके कहेगा इसमें करेक्शन करो, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। आया समझ में कि नहीं? कोई बाल ब्रह्मचारी हो और तुम उसके नाम के आगे ब्रह्मचारी लगाना छोड़ भूल जाना और लिख देना पंडित फला फला, तो भाई साहब रुष्ट हो जाएगा। तो ये हुआ क्या कि भैया बाहर में तो वैसा तो त्याग व्रत लिया है, लेकिन संसार में मानादक में अरुचि नहीं हुई, पर्याय बुद्धि नहीं छूटी। अभी वो मान सम्मान में जरा सा कोई अनादर कर दे तो उपवास तो कर सकता है, लेकिन जरा सी मान को ठेस पहुंच जाए, वो भी ठेस क्या पहुंच जाए, जब व्यर्थ की बात, पैर नहीं पड़े तो इसमें क्या दम है? भैया तुम ब्रह्मचारी हो वज्रसेन जी, मान के चलो, हमने तुम्हारे पैर नहीं पड़े और तुम दुखी हो, तो तुम सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते?
तुम तो अभी एक दूसरे जीव को अपने चरणों में झुकाना चाहते, ये मान्यता तुम्हारी भरी पड़ी है। तुम्हारा सुख का आधार अब ये हो गया कि मेरे चरणों में झुको। त्याग व्रत तो ओढ़ लिया तुमने, साधु तो बन गए, त्यागी वृद्धि तो बन गए, लेकिन अब ये अंदर चल रहा है कि ये मेरे चरणों में आके झुकना चाहिए। और अगर नहीं झुके, सीधा खड़ा रहे, तो उसके प्रति इतना क्रोध के पूछो मत। एक हमारे मित्र एक ब्रह्मचारी जी के पास गए और उनने कहा कि ब्रह्मचारी जी, वो बहुत मानते थे उनको, और उनने कहा एक बात बताओ ब्रह्मचारी जी, आपका गुणस्थान 5वां है कि नहीं? और 5वें गुणस्थान के बिना ये सब हो सकता है कि नहीं? तुमने इसका जवाब तो दिया नहीं, क्रोधित हो गए। पापी शंका करता है, दुष्ट। अरे अगर तुम नहीं हो पंचगुण स्थान वाले, नहीं तो कह दो कि नहीं साहब, हम वैसे उतना हमारा ब्रह्मचर्य वो वाला तो है नहीं जो आप सोच रहे, हम तो अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास करते हो तो फिर तुम नाम के आगे इतनी बड़ी वो लगाते क्यों उपाधि? तो तुम पे ये सत्य जब सुना नहीं जाता और तुम्हें बहुत तकलीफ होती है, तो इसका मतलब तुम तो एक नंबर के मिथ्या दृष्टि हो। तुम दोष को दोष स्वीकार नहीं करे, वो तो मिथ्या दृष्टि है। बोलो। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तेरी संसार से अरुचि है कि नहीं, पहले ये बता। भोग भोगता है या नहीं भोगता, ये तुम्हारी रुचि का लक्षण नहीं है। भोगों में से सुख बुद्धि टूटी कि नहीं टूटी? तुम महलों में रहते हो कि झोपड़े में रहते हो कि आश्रम में रहते हो, इससे कोई अर्थ नहीं है। तुम्हारी महलों में से सुख बुद्धि टूटी कि नहीं टूटी? आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? तुम प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने, प्रश्न वो नहीं है, लेकिन मोदी तुम्हें सुखी दिखता है और अंदर लगता है यार मैं भी उस समय अगर विधायकी के चुनाव में चला जाता तो वास्तव में आज प्रधानमंत्री नहीं तो कम से कम मुख्यमंत्री तो होता ही कम से कम है। और जब वो लाल बत्ती की चमचमाती गाड़ी में निकलते हैं और नेताओं के आगे पीछे जब, तो तुम्हें कैसा फील होता है ये बताओ। यानी साहब हमें तो बस एक करुणा आदि के नरक जाएंगे, ये द्वेष का लक्षण है कि नरक जाएंगे। ये जो तुम्हें उनको नरक भेजने की भावना है, ये तुम्हारी दुखती रग है। वो नरक जाएगा नहीं, वो अभी भी नरक में है, ये दिखना चाहिए। अनंत आकुलता है उस जीव की, उसको सत्समागम नहीं मिल पाया। हे प्रभु, ऐसा पुण्य का उदय कभी नहीं चाहिए। ऐसी अंतरंग में अंदर से भावना हो, ऊपर ऊपर नहीं। मतलब यहाँ मोदी खड़ा हो और तुम्हें उसके साथ फोटो खिंचवाने का राग नहीं आना चाहिए। नहीं समझ में? झुकना तो बहुत दूर की बात है। भारतीय संस्कृति कभी सम्राटों के सामने नहीं झुकी, हमेशा साधुओं के सामने झुकी। कोई कितना ही बड़ा सम्राट हो, वो साधु के सामने झुका, साधु सम्राटों के सामने नहीं झुका। समझ में? ये क्यों? कि भैया तू गुलाम है, तू पर द्रव्य की गुलामी कर रहा है। साधु उसे कहते जो स्वयं द्रव्य में स्थित हो गया। जो स्वयं में स्थित है वो साधु है, जो पर में स्थित है वो संसारी है। पकड़ में आया कि नहीं? तो अपने पास सम्यक दर्शन की कोई कमी नहीं है भाई साहब। हमारी रुचि वैसी नहीं है, हमारी अरुचि। भले हम प्रवचन कर रहे हैं, भले हम साथ छपवा रहे हैं, हमें इस टाइप की रुचि तो बहुत है, प्रचार प्रसार की, मंदिर बनवाने की, प्रतिमा विराजमान करने की, विधान कराने की, पंचकल्याणक कराने की, सारे जगत में प्रचार प्रसार हो। लेकिन मुझे स्वयं आत्मा की सच्ची रुचि अभी नहीं है। मैं सुबह 5 बजे विधान कराने तो उठ सकता हूँ, लेकिन आत्म कल्याण के लिए नहीं उठ सकता। मैं सुबह 6 बजे प्रक्षाल में तो आ सकता हूँ, लेकिन आत्म ध्यान, जैसे आज कोई कह दे कि आज प्रक्षाल की छुट्टी है, तो फिर 6 बजे नहीं उठेगा। मैं तो कहेगा सो अभी जाने ही नहीं, प्रक्षाल में सूतक लगा है। क्या लगा है? देखो सूतक बातक होता है ना,
सूतक पातक माने विशेष आत्माराधना करने का अवसर। क्या कह रहा हूं मैं? विशेष आत्माराधना, क्योंकि सारे क्रियाकांड से तुम 13 दिन के लिए मुक्त हो। समझ में आया? हाँ, छूट गया। असली मंदिर अंदर है, वो चैतन्य मंदिर है ना, जो चैतन्य देव है। जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज। तो भाई साहब, जिन मंदिर वाला जो जिन देव है, जिन मंदिर में श्री जिनराज, उन जिनराज के दर्शन करने से केवल पुण्य का बंध होता है, और चेतन राज के दर्शन करने से मिथ्यात्व का नाश होता है। तो तुझे वो जिन राज के दर्शन वाला पुण्य तो पता है, लेकिन ये मिथ्यात्व के नाश करने का पुण्य पता नहीं। कल मैं मयंक को कह रहा था, जैसे जो अंदर से सच्चा साधु नहीं हो और बाहर से साधु बने का ढोंग करे, तो वो पापी है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ। ऐसे ही जो अंदर से पंडित नहीं हो, पंडित माने समझते क्या होता? पंडित माने, पंडित माने वेद विज्ञानी, पंडित माने सम्यक दृष्टि, पंडित माने जिसे संसार से अरुचि है, जिसे पंच इंद्री के विषय भोगों में करोड़पति अरबपति बनने में सुख बुद्धि निकल गई, वो पंडित। मानादिक में से सुख बुद्धि, देखो श्रद्धा से तो पूरी तरह निर्मल होना चाहिए। मुनिराज चारित्र से भी पूरी तरह निर्मल होते हैं, और पंडित श्रद्धा से पूरी तरह निर्मल होना चाहिए। अगर साधु चारित्र से निर्मल नहीं है तो वो साधु नहीं है, और अगर पंडित श्रद्धा से निर्मल नहीं है तो वो पंडित नहीं है। समझ में आया? और ब्रह्मचारी बीच वाले कहाँ जाएंगे? इनका ब्रह्मचर्य के योग्य आचरण भी होना चाहिए और श्रद्धा भी मजबूत होनी चाहिए, तो ब्रह्मचर्य है। समझ में आया? साधु की हम श्रद्धा नहीं देखते, साधु का क्या देखते हो? आचरण। क्यों? क्योंकि जिसका बाहर में ही प्रत्यक्ष प्रकट हो गया, हम श्रद्धा क्या चेक करेंगे? हम तो बाहर से ही नाप लेंगे। आया समझ में कि नहीं? पंडित की देखो श्रद्धा। अगर पंडित खुद लोभी है, खुद मानी है, मान आदि के लिए मरा जा रहा है, लोभ के लिए सेठियों की आओ भगत कर रहा है, गुलामी कर रहा है, उस पंडित का प्रवचन नहीं सुनना। कि साहब आप कैसी बात करते हो? भैया तुम्हें अपना कल्याण करना है तो साधु की पहचान करते हो कि नहीं? चाहे जिसको साधु मान के नमस्कार क्यों नहीं करते? मुमुक्षु तो सही कहते ना, जो जागृत है। देखो भाई, मुमुक्षु कितना जागृत है कि जो साधु पंखा चलाए, एसी चलाए, मोबाइल चलाए, रंग राग के कार्यक्रम कराए, ईर्ष्या समिति पूर्वक नहीं चले, 28 गुण नहीं पाले, मंदिर बनवावे, धर्मशालाएं बनवावे, लड़ाई झगड़े करवावे, समझ में आया कि नहीं आया? तंत्र मंत्र करवावे, घृत मिथ्या दृष्टि हो, ऐसे साधु को जो सच्चा आत्मार्थी हो, वेद विज्ञानी हो, तत्वभ्यासी हो, वो उसे साधु नहीं मानता। पक्का है ना? हाँ साहब, बिल्कुल। तो ये साधु अकेले के संबंध में नहीं है, ये पंडित के संबंध में भी है, वक्ता के संबंध में भी है। तो मैं वक्ता का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। अगर वक्ता लोलुपी है, लालची है, समझ में आया? क्षयोपशम से अपने को बड़ा मानता है, अहंकार करता है, और सेठियों के आगे पीछे दौड़ता है, स्टेटमेंट बदलता रहता है, मौका देख के अपना स्टेटमेंट बदल देता है, ऐसे पंडितों से भी सावधान रहना चाहिए। जो छल कपटी हैं, मायाचारी हैं, जिनकी संसार में अरुचि नहीं है, जो करोड़पति बनने की भावना लेके घूमते रहते हैं,
साम दाम दंड भेद से पैसा कमाते रहते हैं, सेठियों को प्रसन्न करते रहते हैं। बड़ा खतरनाक है। मैं बोलना नहीं चाहता, ग्रंथ में ही आया है, उसमें लिखा है कि जो पंडित या कोई वक्ता सेठियों को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र सुनाता है तो वो वेश्या के समान है। वेश्या किसके लिए श्रृंगार करके बैठती है? ग्राहक के लिए। ऐसे ही तू सेठ प्रसन्न हो जाए तो मुझे पैसा दे देंगे, इसलिए उनके अनुकूल बोलता है, गद्दी पे बैठ के उनकी तारीफ करता है, तो तू सही पंडित नहीं है। तो मैं कल उसको बता रहा था मैं इनको, तो कह लगा भाई साहब आप तो बहुत ही खतरनाक बात कर रहे हैं, ऐसे में तो 95% पंडित नप जाएंगे। मैं कह नप जाने दे, तेरे बाप का क्या जा रहा भाई है? साधु नप गए तो नप जान दे भाई, हम सच्चे साधु का स्वरूप बताएंगे। साहब ऐसा तो साधु मिलेगा, नहीं तो नहीं मिले, हमें क्या है इसमें, हमारी तो कोई जिम्मेदारी थोड़ी। यानी साहब ऐसे में समाज का क्या हो, कुछ नहीं होगा, जैसे चल रही वो चलेगी। गुरुओं को पूजने वाले कभी कम होने वाले नहीं हैं। ऐसे पंडितों का हम कितने ही स्वरूप बता दें तो भी पंडितों की पंडिताई कम होने वाली नहीं है। हम रोज ही बताते हैं, कौन सा पंडित को छोड़ के भाग जाता है साधु का स्वरूप रोज ही बताते हैं, फिर भी लोग नहीं साधुओं को मानते हैं। तो जगत तो ऐसा ही चलेगा। तो वो बोला मेरे से, फिर आप बता क्यों रहे? बता इसलिए करे कि तेरे को सम्यक ज्ञान होना चाहिए, मुझे तो मेरा कल्याण करना है ना भाई। जगत कैसे चलेगा? कुगुरुओं को मानेगा, कुदेवों को मानेगा, कुशास्त्र को पूजेगा, कुपंडितों को पूजेगा, कुब्रह्मचारियों को पूजेगा, इससे मुझे क्या लेना देना? मेरे ज्ञान में सही निर्णय होना चाहिए। मुझे तो मेरा कल्याण करना है कि नहीं? मुझे तो भाई साहब इस संसार में अब रहना नहीं, तो मैं तो गुरु की भी पहचान करूँगा, शास्त्र की भी पहचान करूँगा, और पंडित जी की भी पहचान करूँगा, और देव की भी पहचान। मैं भाई साहब अब असावधानी पूर्वक बिल्कुल नहीं जीऊँगा। ब्रह्मचारी तो हैं, वो तो उनका तो कुछ है ही नहीं, ब्रह्मचारी को भी समझना है, प्रतिमाओं का स्वरूप समझेंगे। नहीं समझ में आया? माने मेरा कहने का मतलब ये है कि पक्ष नहीं बनाना, न पंडित का पक्ष न साधु का पक्ष, केवल ध्रुव का पक्ष। कि सबका किसका पक्ष? ध्रुव। और जो हमें सच्चा ध्रुव सुनाए वो हमारा गुरु। समझ में आया? हमें जो आत्मज्ञान कराए, जिसकी वाणी सुनकर वेद ज्ञान जगे, तत्व निर्णय की बात अंदर भाव बने, हमें तो वो सुनना है। और अगर हमारा गुरु ही लालची होगा तो हमें क्या निर्लोभी बनाएगा? अगर हमारा गुरु ही मोही होगा तो वो हमें क्या निर्मोही बनाएगा? आया समझ में कि नहीं? तो पंडित की क्या देखना? श्रद्धा। साधु का क्या देखना? ऐसा नहीं है कि साधु साधु में कमी होती है, पंडितों में भी कमी नहीं होती है। नहीं समझ? लेकिन हम तो पंडित हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हमारा क्या? क्यों तुम्हारा क्यों नहीं है? सम्यक दृष्टि होना चाहिए, चौथा गुण स्थान होना चाहिए। हमारा कुछ नहीं, ऐसा थोड़ा ही है। हमें बड़े पंडित साहब की एक बात बहुत अच्छी लगती थी, गृहस्थ हैं तो इसका मतलब भ्रष्ट नहीं है। गृहस्थ कह के भ्रष्ट आचरण करो, और हम तो गृहस्थ हैं, सब चलता है, ये मनमानी मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। आया समझ में? हमारे जीवन में वो श्रद्धान होना ही चाहिए। अगर तुम्हें अभी मानादिक में सुखबुद्धि है, पद प्रतिष्ठा में सुखबुद्धि है, पैसे में सुखबुद्धि है, सेठियों को देख के तुम्हारी लाड टपकती है, तो अभी तुम सम्यक दर्शन के पात्र नहीं हो। कि नहीं साहब मैं रात में पानी नहीं पीता, बकवास बंद कर। समझ में आया? तेरा धर्म है पानी पीने ही पटका है। जो बड़ा बड़ी अंदर कसाएं चल रही है, महामिथ्यात्व चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं जाता। मैं रात में पानी नहीं पीता,
मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। मैं कल संयम प्रकाश पढ़ रहा था, तो मैं बहुत गहराई से देखता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ, अपना चिंतन करता हूँ। जैनियों का सारा धर्म ले दे के भोजन पे अटका पड़ा है। ये मेरी अंदर में फीलिंग आती मेरी। तुमसे कोई गलती हो गई, 2 उपवास कर लो। अजैनों में गंगा नहाया हो, तुम्हारे यहाँ सबरे पाप उपवास करने से धुल जाते हैं। क्या करने से? उपवास करते हैं। अरे उपवास तो आपका नजदीक रहने का नाम उपवास बराबर है। हम तो ये कह रहे हैं तुम उसको पढ़ो। नहीं समझ में आई मेरे? दोषों के प्रक्षालन कैसे करना उसको पढ़ो। तो ले दे के ये नहीं कि स्वरूप में रमो, ध्यान करो। आज 4 सामायिक की जगह 8 करना, ये नहीं है। क्या है? उपवास करो। और नमोकार मंत्र की 3 जाप देते थे, 6 दे लो, ये दंड से वंचित हो, वो खत्म हो जाएगा। ये वैसे ही नहीं होगा कि पाप करके गंगा जी में नहाया हो जाके। हम पानी नहीं पीते, अरे मायाचारी पीता है। हाँ, मायाचारी तो पीते। सुन, पानी से कई गुना खतरनाक है मायाचार। पानी कितनी देर की प्यास है, 1 गिलास पी लेगा और क्या आफत हो जाएगी। लेकिन जो अंदर मायाचार है, जो पद प्रतिष्ठा, मान आदि, वो आश्रम बनाने की भावना है, ऐसे ही बन जाता आश्रम। एक दिन में बन जाता है। कितने सेठियों को साधना पड़ता है। बोलो सेठ जी। नहीं साहब, हमारे गुरुजी कुछ नहीं कर रहे, सब हम ही कर रहे हैं। गुरुजी की आज्ञा के बिना तुम पत्ता भी नहीं हिला सकते। तो जहाँ आग गई तो सब कुछ है। नहीं समझ में आया? भाई साहब, सेठ जी की बिल्डिंग बन रही, सेठ जी बना रहे, केविन वर्कर बना रहे। बताओ भाई, सेठ जी कौन बना रहा है? वर्कर बना रहे। लेकिन असली में कौन बना रहा? वहाँ तो तुम बहुत जल्दी समझते हो। हम कहते बगीची के लिए बन रही ना अरविंद जी की बिल्डिंग। क्यों सेठ जी, ये किसकी बिल्डिंग है? क्या बात करते यार? नहीं नहीं नहीं, हमारी तो है ही नहीं। ये तो वो तो व्यवहार में भी नहीं बोलते, उनको डर लगता है कि पंडित जी पकड़ ना लें। सुनो तो, कि किसकी है? अपनी है। हम बनवा रहे। कब से बनवा रहे? 1 साल से। तो तुम तो यहाँ कभी कभार आते हो, हम तो जब देखते लेबर ही लगी रहती है, यही बना रही। अरे यार, ये तो लेबर है, इसमें क्या है? बनवा हम रहे। आया समझ में? स्वामीपना किसका है? ऐसे ही कोई ब्रह्मचारी, कोई साधु कहे कि हम थोड़ी आश्रम बनाते हैं। आश्रम तो सेठ लोग बनाते हैं। बनाते तो तेरे ही कहने पे हैं, और सारी खिड़की और नक्शा तो तू ही पास करता फिर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? और जा के देखता है पलस्तर हुआ कि नहीं हुआ, सरिया कितने लगाया, कौन सा वाला लगाया, और कैसा होता है बनवाना। स्वामीपना तो तेरे ही चल रहा है। और वो सेठ तो बम्बई में बैठा है, वो तो कभी कभार आएगा। रहना तो तुझे ही है वहाँ, और तू कहता हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, कान चाहे इधर से पकड़ो, चाहे इधर से पकड़ो, चाहे इधर से पकड़ो, चाहे घुमाओ फिराओ कितने ही, अंदर ये सब राग देश को पैदा करने वाले हैं। ये साधु को भ्रष्ट करने वाले हैं। आया समझ में? अरे भाई, तुझे स्वरूप की खबर नहीं, तो पंडित की श्रद्धा सम्यक होनी चाहिए। समझ में आया? अगर उसे खुद ही संसार की रुचि है, तो वो तुम्हें अरुचि क्या कराएगा? कि नहीं साहब, वो तो शास्त्रों को पढ़ के सुनाने का काम है। नहीं है, नहीं है, मैं कह रहा हूँ। अगर शास्त्रों को पढ़ के सुनाने के बाद है, तो फिर कोई भी सुनाओ, वो खुद ही पढ़ लो, सब पढ़े लिखे हो। नहीं, शास्त्र को सुनाने वाले के अंदर पवित्रता खुद की होनी चाहिए, उसे खुद आत्म कल्याण की भावना होनी। ये तो धोखा हो गया ना।
तो मैं तो तुम्हें आत्मकल्याण की बात बताऊं और मेरे अंदर पैसे की भावना चल रही, ये धोखा देना हो गया कि नहीं हो गया? जैसे वो साधु स्वयं तो दूसरों को दिखाता है साधु और अंदर से है असाधु, अंदर से है भोगी, अंदर से कसाई, और बाहर क्या दिखाता है? वीतरागता। तो वो साधु कुगरू है, और कुगरू कहाँ जाता है बताओ जल्दी, डरते क्यों? निगोद जाता है। उसमें ही लिखा है संयम प्रकाश में, कल ही पढ़ रहा था। जिनको कई लोग हमसे पूछते, इसलिए हम आज बता देते, सच्चे साधु का स्वरूप पढ़ना हो तो ना वो ग्रंथ हजारों वर्ष पुराना है, ना किसी पंडित का लिखा हुआ है, और ना कोई 1000 वर्ष पुराने साधु ने लिखा है। अभी कुछ ही काल समय पहले 50-60 वर्ष पहले का, हाँ, सूर्य सागर जी, उनने लिखा है, पढ़ लो तुम साधु का स्वरूप। तुम सब पूछते ना साधु को चश्मा रखना चाहिए कि नहीं, सब पढ़ो उसमें बाकायदा पूरे आगम प्रमाण से साधु की चर्या, आर्यका की चर्या, श्रावक की चर्या, सबका वर्णन है, पढ़ो। नहीं समझ में आया? लेकिन स्वरूप जैसा है वो तो वैसा ही है, वो तो नहीं बदलता। जैसा मुनिचर्या का पालन जैसा लिखा वैसा नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता तो जबरदस्ती बनना क्यों? नहीं समझ? तो जे अंदर से संसार की अरुचि है, संसार की रुचि है, समझना मेरी बात, पकड़ना ध्यान से। वो तू शास्त्री बन गया तो अभी कह दे कि मैं नहीं करूँगा प्रवचन, क्योंकि मुझे अभी खुद ही इसका श्रद्धान नहीं है, मुझे अभी खुद ही मोक्ष की भावना नहीं, मैं दूसरों को क्या समझाऊँ कि नहीं तुम जयपुर से पढ़ के आए हो, आ गए, उससे क्या मतलब? हमारी खुद की रुचि बनी तो हो वैसी। पंडित्याई करने के लिए नहीं की जाती, शास्त्री बन गए इसलिए प्रवचन करो, ये भाषा ठीक नहीं है। अंदर से आत्म कल्याण की भावना हो तो स्वयं बताओ। देखो भाई, आज प्रवचन बहुत हो रहे, लेकिन प्रभाव ना सच्ची नहीं हो पा रही, लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। लोग 20-20 साल हो गए इन पर, क्यों? क्योंकि वक्ता के अंदर भी पवित्रता नहीं है और श्रोता के अंदर भी पवित्रता नहीं। कल मैं 10 प्रकार के श्रोता पढ़ रहा था, उसी में 10 प्रकार के, सैल के समान श्रोता, गोंच के समान श्रोता, सुख के समान श्रोता, भैंसे के समान श्रोता, सर्प के समान श्रोता। समझ में आया कि नहीं आया? और सबका अर्थ लिखा था कि ये कैसे श्रोता है। सुख के समान माने जो सब रट लेता है शास्त्रों की भाषा सुन सुन के, लेकिन अंदर में उसको कोई परिवर्तन नहीं होता। और बताऊं कितने में ठीक है? समझ में आया? मेरा कहने का तात्पर्य है, अपना आत्म कल्याण करना है कि पहले नेतागिरी करना है? पहले नक्की करो, पहले नक्की करो। देखो भाई, तुम्हें धर्म के नाम पे नेतागिरी करना है, धर्म के नाम पे मानादिक का पोषण करना है, आश्रम आदि में, तो जो कर रहे हो करते रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर तुम ये शिकायत करने आओगे कि पंडित जी हम 20 साल से लगे और हमें सम्यक दर्शन नहीं होता, तो उसका उत्तर दे रहा हूँ मैं। आया समझ में? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ अरविंद जी, आप सोचते हो कि विवेक जी किसी, मैं बुराई नहीं कर रहा। मैं तो पंडित हो चाहे कोई हो, और चाहे श्रोता हो, और चाहे साधु हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो उसका कारण तेरी पर द्रव्य में अभी सुख की कामना टूटी नहीं है। अभी तेरी शुभ भाव में, शुभ भाव के फल में धर्म बुद्धि और शुभ बुद्धि पड़ी हुई है। शुभ भाव में धर्म बुद्धि और शुभ भाव के फल में सुख बुद्धि। क्या बोला? आया समझ में? क्या समझ में आया? शुभ भाव माने धर्म बुद्धि, दया दान पूजा भक्ति के परिणाम को धर्म मानता है, और पुण्य के फल में सुख बुद्धि। पुण्य का उदय चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें आ जाए पंडित जी तो बढ़िया ही है, वहाँ की तो कोई सुख तो है नहीं संसार में, तो फिर काहे को चाहिए पुण्य का उदय? जे हम 24 घंटे जो भयभीत हैं,
ये पर्याय में अहम बुद्धि का लक्षण है। हमारे अंदर जो क्षत्रियपना नहीं आ रहा है, हम इतने डरे हुए लोग हैं, इतने डरे हुए लोग हैं कि प्रति समय बनिया अनुकूलता नहीं छोड़ना चाहता किसी कीमत पे। क्या नहीं छोड़ना चाहता? दो गाली सुन लेगा किसी की, लेकिन गाली देगा नहीं। तो क्यों? क्रोध नहीं आया इसलिए, क्षमा भाव आया इसलिए। बोलो। ये लोभ का साय पता क्या है? लोभ का ही वर्णन समझ लो। लोभ माने अनुकूलता, बहुत लोभ है इसके। इसको लगता है अगर इसको गाली दी तो पैसा चला जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, केस कचहरी हो जाएगी, 2-5 हज़ार बढ़ जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसे गाली दे दे रहे तो अपना क्या बिगड़ रहा है, ऐसे ही पाप बंधा और नरक में भी यही आएगा। तो ये तू नरक भेज रहा है और तू अपने को क्षमा भावी कह रहा है, तो क्षमा वाला है। दूसरों को नरक भेजने वाला क्षमा स्वभावी हो सकता है। ऐसी है हमारी क्षमा, इसलिए धर्म नहीं होता। धर्म करना हो तो क्षत्रिय जैसे करो। इसलिए क्षमा नहीं करा कि कोई लोभ आदिक के वशीभूत बने, इसलिए करा कि भाव नहीं तेरे प्रति, जा भाई क्षमा करने जा। नहीं समझ में आया? कोई लोभ लालच के वशीभूत होकर किसी को क्षमा नहीं करा, अंदर से ही क्षमा। कोई बात, गाली दी, गाली सुन मन, ये है वो। खेत तो आया, मन तो करा इसको बस, लेकिन एकदम देखो बाप रे तो पैसे वाला है, रहने दो भाई साहब, तो तुरंत वो क्रोध का घूंट। कल की घटना है, मैं बताऊं। कल मैं आ रहा था, एक पुलिस वाला गाड़ी लेके खड़ा होगा, 4 व्हीलर, पीछे से एक ठेली वाला आ रहा था। अब ठेली वाले को पता नहीं, पढ़ा लिखा होगा कि नहीं ये पुलिस वाले की गाड़ी है, तो वो एकदम हटावे गाड़ी अभी चला। मुझे सच्ची घटना है कल की। हटा गाड़ी, कहाँ मूर्ख, कहाँ ऐसे लगा देते हैं पागलों की तरह। उसे पता ही नहीं पुलिस वाले के। और पुलिस वाले को गेट खोला, क्या कह रहा? वो जो उसके सामने दंडवत परिणाम हुआ है भाई साहब, अरे मेरे को कैसा है संसार का स्वरूप है। और पुलिस वाला कह रहा इतने चाटे मारूंगा तेरे। अब क्या हो रहा है साहब? हाँ कोई बाबा साहब अभी क्यों क्या हुआ? अरे 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 साहब क्षमा धर्म धारण करो भैया। किससे सीख के आए क्षमा? जैन साहब से। कई लोग कहते हैं मेरे से, यार तुम जैनियों की जो है बिल्कुल प्रशंसा नहीं करते। क्या प्रशंसा करूं? देखो अपने घर की आदमी जितने अच्छे से जानता है कमियां, वो दूसरे के घर की नहीं जानता, समझ में? और हम दूसरे के घर की कमियां जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमें अपने घर को पवित्र करना है, हमें दूसरे से क्या लेना देना। मुझे तो साहब आप अपने आत्म कल्याण की बात करो ना, इधर उधर की क्यों बात करते हो? सुनो, इधर उधर की नहीं है, यही वे सारी जड़ें हैं जिनके कारण आत्म कल्याण नहीं हो रहा है। और तुम यही तो चाहते हो कि तुम्हारी दुखती रग पे हाथ मत रखो। नहीं समझ में आया? वैसेन जी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक करा, सेठ जी ने कहा मेरे पेट में बहुत तकलीफ है। अच्छा, तो डॉक्टर ने कहा क्या खाया था? ये फालतू की बातें क्यों करते हो? तो भैया फालतू की बात नहीं कर, पूछ रहे क्या? अरे यार आप दवाई दो यार, तुम कैसी MBBS करें भाई, पेट में दर्द है दवाई दो। आजकल के डॉक्टर तुम्हारे इसी चक्कर में तुमसे कुछ नहीं पूछते, क्योंकि वो समझ गए इसको मरना है। नहीं समझ में आया? इसे पेट सही तो करना नहीं, इसे तो टेम्परेरी सही करना है, और उसे भी 1000 रुपये मिलते हैं। नहीं समझ? और तुमसे ज़्यादा मगजमारी करेगा तो 2 ग्राहक और कमाई हो जाएंगे। तो तुम गए और तुमने कहा पेट में दर्द है, सो पूछता भी नहीं आज का डॉक्टर क्या खाया क्या किया। लो और सुनो मज़ेदार बात, 3 दिन की दवाई दे दी, लाओ 1000 रुपये। वो तो पहले ही जमा करा दे, लाओ क्या समझा, दे दी जाओ।
अब तुम 3 दिन में आराम नहीं लगा, सुनना ध्यान से कि डॉक्टर साहब वो दवाई खाई, थोड़ा तो आराम हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, धड़ 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 जाओ ये सारी जाँचें करा लो। फिर भी नहीं पूछा कि तूने क्या खाया था, ऐसे समझ तू क्या खाता है, क्योंकि वो इस मरीज की नब्ज जानता है कि इसको खाना पीना छोड़ना नहीं है, खाना पीना भी है और दवाई और दे दो। सुन, मैं तो देखता हूँ लोग यहाँ से आओ ना कभी तो वे सुनो दवाई भी खाते जाएंगे, छोले भटूरे भी खाते जाएंगे। कई लोग बीपी की दवाई, शुगर की दवाई खा लेंगे, कहेंगे लाओ जी रसमलाई ले आओ, कि जी आपको शुगर है, वो हमने दवाई खा ली, अब वो अब कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखे होंगे तुमने। तो जैसे वे डॉक्टर अब रोग की चर्चा नहीं करते कि रोग क्यों हुआ, कैसे हुआ, तुमने क्या खाया, कुपत्त का सेवन करा, ये कोई चर्चा वर्चा नहीं है। तो क्या होता था, क्या होता है कि दवाई दे दी जाओ और 1000 रुपये दे जाओ और मर जाओ। पहले के वैद्य ऐसे होते थे कि अगर तुमने उनके अनुसार आचरण नहीं किया तो तुम चाहे लाख रुपए का लालच दो, वो तुम्हें दवाई नहीं देगा। पहले वैद्य भी सच्चे होते थे, पंडित भी सच्चे होते थे, साधु भी सच्चे होते थे। ये पंचम काल, एक कलयुग ऐसा है कि ना साधु सच्चे, ना वैद्य सच्चे, ना डॉक्टर सच्चे, ना पंडित सच्चे, सब दुकान चलाने में लगे हैं। ग्राहक क्या, भाई उत्तर प्रदेश की भाषा में बोलते धर जा और मर जा, तुम तो धर जाओ और जो मरना वो मरो, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये असली डॉक्टर नहीं है। असली डॉक्टर अपने मरीज को अपने से ज़्यादा प्रेम करता है कि इसको ठीक होना चाहिए। इसलिए जब आप पुराने शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें वेद का उदाहरण मिलेगा, तो वेद जी कहेंगे कुपत्त का सेवन तो नहीं करते, अगर ये दवाई देंगे कुपत्त का सेवन करोगे तो ये दवाई बिल्कुल नाली में फेंका, कोई काम की नहीं है। ऐसे ही धर्म में भी हो गया। आजकल धर्म ऐसा हो गया, सेठ जी कहते हैं पंडित जी से, पंडित जी कोई धर्म की चर्चा सुनो। हाँ सुनो सुनो, जरूर सुनो, और सुनो 45 मिनट में ख़त्म कर देना पंडित जी, क्योंकि हमें जाना है। अच्छी चीज़ और बढ़िया सुनाओ, समय सार सुनाओ आप तो। आइए गाथा निकालो 6। णवि हो दिया पमत्तो, णपमत्तो जान गो दुजो भावो, एवं बढ़ंती सुहा। सेठ जी वाह, पंडित जी 45 मिनट हो गए। अच्छा सेठ जी, अच्छा सेठ जी कल आना, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा पंडित। कोई कमी वमी तो नहीं है आपको, कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं बस वैसे तो सब ठीक है, बस जरा से, हाँ कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे धर्म चल गया। अब वो ये बोले अगर पंडित, हे सेठ बकरे के पेट में मेमा करेगा, ये अहंकार छोड़, अगर छठवीं गाथा सुननी है तो पहले भूत उतार अपने अंदर से, तब सुना पाऊंगा। ऐसा पंडित चाहिए और ऐसा सुन के भी सुनने को तैयार हो, ऐसा श्रोता चाहिए, तब जाके सम्यक दर्शन की बात बनेगी। न तुम भी गप्पे करवाते रहना और हम भी गप्पे करते रहेंगे, और तुम भी घर चले जाना और हम भी घर चले जाएंगे। आया समझ में? ये टाइम पास करने से धर्म नहीं होता, ये क्रिया कांड से धर्म नहीं होता। ये सब क्रिया सब भाव कर लिए, थोड़े बहुत हो गया धर्म, चलो घर, भूरम मत पालना। एक पुद्गल परमाणु में भी एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व है, तो सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं हो सकता। बोलो इंजीनियर साहब, पैसे में सुबुद्धि टूटी? जवाब दो, टूटी कि नहीं टूटी? अगर टूट गई होती तो ये दशा नहीं होती। पेट भरने के बाद भी खाता चला जाए तो इसका मतलब क्या है कि भाई तेरी तृप्ति नहीं हुई। ऐसे ही बुढ़ापे में भी कमाते ही चला जाए
और 2 टाइम स्वाध्याय सुन जाता है, उससे क्या होता है? सुन जाता है तो क्या होता है? स्वाध्याय सुन जाता है तो तेरे अंदर संसार से भय नहीं लगा तुझे भी कमाने में अरुचि नहीं हुई, भोगों की अरुचि नहीं हुई कि नहीं साहब भोगों में तो क्या भोग भोगने का मतलब इस शारीरिक भोग नहीं होता, ये मान का भोग भी भोग है, लोभ का भोग भी भोग है, पैसे का जोड़ना भी भोग है कि नहीं साहब मैं अपने लिए नहीं जोड़ रहा, तो तू बेटे को भुगवाना चाहता है। नहीं समझा? ये कहाँ दे के जाओगे तुम लोग पैसा जो बचेगा? ऐसा थोड़ी है, हमारे बेटे को दे के जाएंगे। तो जब तुम्हें सुख नहीं मिला तो बेटे को कैसे मिलेगा? भाई साहब हमें भी मिल रहा था लेकिन हमारी अब भोगने की शक्ति नहीं बची, अब बेटा भोगेगा। बोलो ऐसे जीव को सम्यक दर्शन होगा? और होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, जिन वाणी में कहीं ऐसा लिखा है कि ऐसे जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं करते, हम इन बातों पे चर्चा नहीं करते। जैनियों की तुम चर्चा सुनोगे, पानी अंचना पीते हो, रात में पीते हो, बाजार में खाते हो, कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत शॉर्टकट धर्म है। तुम्हारे लोभ की चर्चा, तुम्हारे मान की चर्चा, तुम्हारी कसायों की चर्चा कोई नहीं करता। पात्रता के नाम पर एक क्रियाकांड के 2-4 नियम बता दिए, सो बस अब सुनो सेठ जी, और दान देते हो? हाँ साहब बस बहुत अच्छा, दान देना चाहिए, करना चाहिए। सब सारा जगत जो असली सच्चाई है, जो असली मिथ्यात्व है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करता। वो पंडित भी क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे खुद ही सब में से कुछ लेना देना नहीं, वो तुम्हें क्या कराए। वो भी 1 घंटा भजन करने आता है, तुम भी आते हो, तब तुम्हारा काम पूरा, हमारा तुम अपने घर, हम अपने घर। तुम जाके अपने व्यापार में लग जाते हो। अगले दिन तुम्हें कोई परीक्षा थोड़ी देनी है कि आज तुमने क्या, आज जो प्रवचन सुन के गए कल दिन भर क्या किया, बताओ कितना चिंतन किया। ऐसी कोई परीक्षा ले गए और ऐसी तुम्हें परीक्षा, तो तुम कुछ अंदर में समझ लो, सावधान हो। अंदर में कोई सावधानी तो है नहीं। सुनने को धर्म बना रखा है, पढ़ने को धर्म बना रखा है, भगवान के दर्शन करने को धर्म बना रखा है, पूजा करने को धर्म बता रखा है, थोड़ी सी क्रियाकांड छोड़ छाड़ को धर्म बता रखा है। इसके अंदर मेरे अंदर लोभ भरा पड़ा, मेरे अंदर भोगों में सुख बुद्धि पड़ी, पैसे में सुख बुद्धि पड़ी, मैं भयभीत बहुत रहता हूँ, प्रतिकूलता का भय बहुत लगता है, मान आदि की चाय बहुत भरी पड़ी, मैं दान भी देता हूँ तो मान के लिए देता हूँ। ये अंदर सावधानी नहीं है, अंदर ये विचार ही नहीं है। और फिर कहता है कि सम्यक दर्शन नहीं होता। तो फिर नहीं होता तो उसका उत्तर क्या दे देते हैं? क्या दे देते हो उत्तर इसका? जब कोई पूछता है कि सम्यक दर्शन नहीं होता तो उसका उत्तर क्या दे देते हो? भैया काल लब्धि नहीं आई, सम्यसन की पर्याय जवानी होगी आएगी, तुम्हारी योग्यता नहीं आई। उसको कहता ठीक है, इसका मतलब हमारा कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? काल लब्धि और योग्यता का। हमारा कोई दोष नहीं जी, हमारे सर्वज्ञ ने देखा ही नहीं, हम क्या करें। वाह रे वाह, तू तो बड़ा परम पवित्र हो गया है। माने तेरी सम्यक दर्शन की ठेकेदारी सर्वज्ञ की है। मैं 10 दफे कहता हूँ, जीव कहाँ कहाँ से छल ग्रहण करता है तुम्हें पता ही नहीं है। हम अनंत संसार में ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं। अगर ये धर्म इतना सरल होता तो कब के मोक्ष चले गए होते। समझ में आया? विचार करना सहजा।